डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन ब्लड। तो ब्लड के थ्रू CO2 कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो पहले हम समझेंगे कि CO2 आई कहाँ से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इधर आना पड़ेगा। जो हमारी सेल होती है वहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से बाय प्रोडक्ट CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो सेल में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए सेल में पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होता है, दैट इज़ 45 mm of Hg। एंड ये जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, उसमें पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होता है 40 mm of Hg। तो CO2 अपने आप अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर तक मूव करेगा एंड ब्लड के अंदर मूव कर जाता है थ्रू टिश्यू फ्लूइड, और अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है। फिर ये CO2 जो होता है ये ब्लड के थ्रू जाता है, पल्मोनरी कैपिलरी में आता है। जो एल्वोलाई है वहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ के रिस्पेक्ट में, तो ये इधर डिफ्यूज़ होता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो CO2 का पाथवे क्या होता है कि सेल से टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में आता है, फिर ब्लड से जाता है वो एल्वोलाई में, फिर लंग्स के थ्रू वो बाहर चला जाता है। इस तरीके से CO2 जो है हमारी बॉडी से एक्सेल आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं ट्रैवल हो रहा है, तो वो किस फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो CO2 जो है ये 3 फॉर्म के अंदर ट्रैवल कर सकता है। पहला, CO2 जो है ये ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल होता है, तो ये प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में जा सकता है 7% ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि कम अमाउंट में ही ये ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़्यादा अमाउंट में ट्रैवल करेगा तो कार्बोनिक एसिड एक एसिड है, तो इससे ब्लड का pH लेवल कम हो जाएगा, जो डेंजरस हो सकता है। दूसरी बात यह है, मान लो कि कार्बोनिक एसिड बहुत सारा है, कि हमारे CO2 बहुत सारी प्रोड्यूस हो रही है, बहुत सारा कार्बोनिक एसिड बन गया। तो अगर कार्बोनिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो कार्बोनिक एसिड अपने आप डिसोसिएट कर जाता है वापस से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो ये पहला तरीका है जिससे ऑक्सीजन ट्रैवल कर रहा है डिसॉल्व फॉर्म में 7% एज कार्बोनिक एसिड। दूसरा जो है ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रैवल करता है। जो दोनों फॉर्म हैं वो इसके RBC के अंदर होने वाले हैं, ठीक है, और ये थोड़ा सा प्लाज्मा टाइप चल जाता है। पर बात करें यहाँ एकदम RBC में जो जाएगा वो 23% होता है जो RBC में जाता है। RBC में कौन है? सिर्फ हीमोग्लोबिन तो होता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाता है। हीमोग्लोबिन का जो अमीनो ग्रुप होता है उसके साथ CO2 जो होता है वो कंबाइन करता है और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का कौन सा ग्रुप की बात करें, जो अमाइनो ग्रुप है हीमोग्लोबिन का, वो CO2 के साथ कंबाइन करता है और इस तरीके से देखो अमाइनो ग्रुप के साथ कंबाइन करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये जा रहा है। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म। अब तीसरी फॉर्म आती है। तीसरी फॉर्म जो होती है ये 70% बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। अब बाइकार्बोनेट क्या होता है? H2CO3, इसे कहते हैं बाइकार्बोनेट बेसिस। तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। इसमें क्या है, RBC के अंदर CO2 हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन नहीं करके वाटर के साथ कंबाइन करता है और क्या बना रहा है? H2CO3। अब ये H2CO3 जो होता है डिसोसिएट हो जाता है H+ और कार्बोनेट आयन में। ये जो बाइकार्बोनेट आयन होता है ये प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर इससे आता है, वरना ज़्यादा कंसनट्रेशन अंदर हो जाती है। और जब एक नेगेटिव अंदर आ रहा है तो एक नेगेटिव को अंदर जाना, बाहर आ रहा है तो एक को अंदर जाना पड़ेगा, तो क्लोराइड अंदर जाता है। इसको हम क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर शिफ्ट कहते हैं और ये क्लोरीन अंदर चला जाता है। तो इन 3 तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जब हीमोग्लोबिन जा रहा है तो इस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इसके साथ यहाँ कंबाइन हो पा रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि combines with water in the RBC in the presence of zinc containing enzyme which is carbonic anhydrase। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनता है वो डिसोसिएट हो जाता है H+ और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। देन इसके अंदर ये भी कहते हैं कि अब ये जो होता है ना ये ऐसे नहीं जाता, इसके साथ क्या होता है, जो पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट होता है वो कंबाइन करता है, जो एक तो ये बनाता है और एक ये बनाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि टिश्यू के पास में ऑक्सीजन को रिलीज़ होना होता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन डिसोसिएट करता है। तो ये कैसे कर पाता है कि ये बाइकार्बोनेट यहाँ पर ये बनता है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाला CO2 बनाता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। तो ये जो H+ होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है और ये यहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ कहते हैं कि जो पोटेशियम होता है वो यहाँ कंबाइन कर जाता है, और कुछ कहते हैं पोटेशियम क्लोरीन के साथ करता है। दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन। सो ये एक और चीज़ है जो ट्रांसपोर्ट हमें बताती हैं कि ये हमारी सेल थी, यहाँ CO2 प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये CO2 क्या है, ये है आपकी RBC, ये है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर CO2 सिंपल कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में भी जा सकती है, बाकी CO2 अंदर आई, बाकी कुछ CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में भी जा सकती है। ये रहा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में और ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। अब नेक्स्ट हम जाते हैं कि अब CO2 जो है वो H2O के साथ कंबाइन करी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की फॉर्म में एंड H2CO3 इसने बना लिया। ये जैसे बनता है डिसोसिएट हो जाता है HCO3- और H+ में। ये HCO3- बाहर चला जाता है, क्लोराइड अंदर आ जाता है, ये क्लोराइड या हैम्बर्गर्स फिनोमेना हो जाता है। फिर ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये जो H+ होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है। क्यों? क्योंकि इस हीमोग्लोबिन के साथ अभी ऑक्सीजन कंबाइन थी, वो ऑक्सीजन तो चली गई और ये जो बचा हुआ H+ है ये इस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेता है। और यहाँ तो एक हीमोग्लोबिन के साथ CO2 भी कंबाइन कर गया। हम ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं कि टिश्यू के अंदर देखो, जब टिश्यू कैपिलरीज थी तो बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा, क्लोराइड अंदर जाएगा, ये देखो ये चल रहा है। एंड जब प्लाज्मा आएगा तो बाइकार्बोनेट अंदर आएगा जो CO2 की फॉर्म में निकल लेगा और क्लोराइड वापस बाहर चला जाएगा। तो अगर रिलीज ऑफ CO2 एट लंग्स की बात करें तो CO2 आइदर ट्रांसपोर्टेड एज कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट या कार्बोमिनो कंपाउंड आर फाइनली कैरिड टू लंग्स। तो यहाँ क्या होगा, जो देखो कार्बोनिक ये है बाइकार्बोनेट वाला, तो ये है कार्बोनिक एसिड वाला। तो कार्बोनिक एसिड बना के बैठा था प्लाज्मा में 7%, ये निकल गया। ये वो वाला है, तो ये कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन वाला है, तो देखो वापस से डिसोसिएट कर गया। और ये बाइकार्बोनेट वाला है तो ये भी डिसोसिएट कर गया।